हरे कृष्णा। तो देखिए, आज मैं आप सभी को बताऊंगी नवरात्रि माता के दूसरे दिन कौन कौन से योग बन रहे हैं, जिस योग में हमको माता रानी की पूजा अर्चना करनी है, जिससे माता रानी हमसे प्रसन्न हो जाएं और हमें मनवांछित फल की प्राप्ति हो। तो जानेंगे वो 3 शुभ योगों के बारे में कि कौन कौन से 3 शुभ योग हो रहे हैं माता रानी के नवरात्रि के दूसरे दिन। तो ऐसे दुर्लभ संयोग, अद्भुत संयोग कभी कभी ही आते हैं, तो इनको मिस नहीं करें और इनका लाभ उठाएं। तो जानते हैं कि धार्मिक मत है कि जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। और साधक नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति भाव से पूजा करते हैं और इस अवसर पर नवरात्रि की 9 दिन को विशेष उपाय भी किए जाते हैं। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि जो दुर्लभ संयोग हो रहे हैं नवरात्रि के दूसरे दिन वो कौन से हैं और माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा हमें किस चीज़ से प्राप्त होने वाली है, जो हमें उपाय करने चाहिए। तो नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी माता को समर्पित है और शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी ही है, जिस दौरान माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। वहीं नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी के निमित्त नवरात्रि के दूसरे दिन व्रत रखा जाता है और सनातन शास्त्रों में माँ दुर्गा की महिमा का गुणगान किया जाता है और माँ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती हैं और उनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही जीवन में व्याप्त दुख एवं संकट दूर हो जाते हैं। तो ज्योतिषियों की माने तो नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्लभ शिव वास योग समेत कई मंगलकारी संयोग बन रहे हैं और इस योग में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से साधक को अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो जानेंगे उन अद्भुत संयोग और शुभ संयोग और मुहूर्त के बारे में कि कौन से मुहूर्त पे हम पूजा करें माता रानी की, जिससे हमें उन योगों का लाभ प्राप्त हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं शुभ योग और शुभ मुहूर्त कब है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार शारदीय नवरात्रि की द्वितीय तिथि 4 अक्टूबर को रात 2:59 से शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन होगा 5 अक्टूबर को सुबह 5:30 पर। इसके पश्चात तृतीय तिथि प्रारंभ होगी। इस प्रकार शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन द्वितीय तिथि दिन भर है और शिववास योग रहेगा। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन दुर्लभ शिववास योग का निर्माण हो रहा है और इस योग का संयोग दिन भर है। वहीं शिववास योग का समापन होगा 5 अक्टूबर को सुबह 5:30 पर और इस दौरान देवों के देव महादेव कैलाश पर जगत की देवी महागौरी के साथ विराजमान रहेंगे और शिववास योग में शिव शक्ति की पूजा करने से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। इसके साथ ही सुख समृद्धि और आय में वृद्धि होती है। और नवरात्रि के दूसरे दिन दूसरा योग कौन सा बन रहा है, तो वो है करण योग। तो करण योग में शारदीय नवरात्रि की द्वितीय तिथि पर बालव और कौलव करण का निर्माण हो रहा है और ज्योतिष कौलव और बालव करण को शुभ मानते हैं। इसके साथ ही दूसरे दिन चित्रा नक्षत्र का भी संयोग बन रहा है और इन योग में पूजा करने से माँ की कृपा साधक पर अवश्य ही बरसेगी। इसीलिए इन योगों को मिस न करें और इन्हीं योग में संयोग में जो दुर्लभ संयोग बन रहे हैं माता रानी की, इसी संयोगों में आप माता रानी की पूजा करें, जिससे कि उनकी माता रानी की आप पे पूरी पूरी कृपा बरसेगी। तो ये सारी जानकारी आप सभी को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय माता दी।